नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, सनातन धर्म में गाय को परम पूजनीय माना जाता है। गाय के हर एक हिस्से में समस्त देवी देवताओं का वास माना जाता है, इसलिए गाय की हमेशा सेवा करनी चाहिए, गाय की हमेशा देखरेख करनी चाहिए। दोस्तों, आज के इस वीडियो में गाय से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं जो आपके जीवन को बदल कर रख देगा। दोस्तों, जब भी जीवन में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी आती है तो उसके पीछे नकारात्मक ऊर्जा कार्य करती है, और घर में जब भी किसी भी प्रकार का कोई वास्तु दोष होता है या फिर नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है तो इससे जीवन में समस्याएं आने लगती है। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों, किसी भी गुरुवार के दिन खड़ी हुई गाय को लगातार एक नजर से देखें, और जब वह वहां से दूसरी जगह जाती है तो उसके चारों पैर की मिट्टी आपको ले आना है। उसके पश्चात एक तांबे का कलश लेना है और वह मिट्टी उस तांबे के कलश में आपको भर देना है। अब उसे अपने पूजा स्थान में रखकर धूप बत्ती कर दे। सुबह से लेकर शाम तक उसे रखे रहने दीजिए और आम के पत्ते के माध्यम से पूरे घर में उसका छिड़काव करना प्रारंभ कर दीजिए। इस क्रिया को गुरुवार के दिन प्रारंभ करें और अगले गुरुवार तक लगातार इस क्रिया को करते रहे। इससे दोस्तों, आपके घर में मौजूद सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाएगी और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होने लगेगा। घर की पवित्रता बरकरार रहेगी, घर में सुख शांति का माहौल देखने को मिलेगा। वास्तु दोष का किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। दोस्तों, अगर आपके घर में गाय मौजूद है तो इससे बढ़िया कोई चीज नहीं हो सकती। लेकिन अगर आपके घर में गाय मौजूद नहीं है और कहीं से अगर कोई गाय आपके द्वार पर आ जाती है, आपके द्वार पर थोड़ी देर के लिए विश्राम करती है या फिर आपके द्वार पर गोबर कर देती है, तो इसे आपको अपना सौभाग्य समझना चाहिए। या फिर दोस्तों, आपके द्वार पर गोमूत्र कर दें तो यह भी बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है। गाय के गोबर में यदाकदा लक्ष्मी माता का वास माना जाता है। आपने देखा होगा, प्राचीन समय से ही गाय के गोबर से लिपाई की जाती रही है और वर्तमान समय में भी गांव के लोग यदि किसी भी प्रकार की कोई पूजा पाठ करते हैं तो गोबर का इस्तेमाल अवश्य करते हैं। दोस्तों, अगर हो सके तो घर का जो मुख्य द्वार होता है उसके सामने थोड़ा गोबर से लिपाई अवश्य करें। इससे माता लक्ष्मी का आगमन आपके घर परिवार में होने लगता है। जो लोग फ्लैट में रहते हैं वे लोग सोचेंगे कि गोबर कहां से लाएंगे, तो दोस्तों, आपको बता दें, थोड़ा सा गोबर लाकर यदि आप अपने हथेलियों से भी अपने मुख्य द्वार पर लगा देते हैं तो भी यह पॉजिटिव एनर्जी का संचार करता है। इससे माता लक्ष्मी के आगमन का रास्ता खुल जाता है। गोमूत्र का छिड़काव यदि आप अपने घर में करते हैं तो इससे आपका घर हमेशा पवित्र रहता है और समस्त 33 कोटि देवी देवताओं का वास भी आपके घर में होता है। दोस्तों, जो भी खाना आपके घर में बनता है, अगर उसमें से पहला हिस्सा अगर गाय के लिए निकाल देते हैं तो इससे समस्त देवी देवता आपसे तृप्त रहते हैं और उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। अगर आप हमेशा ही अपने घर में बनने वाले भोजन का पहला हिस्सा गाय को खिलाते हैं तो इससे आपके जीवन में हमेशा ही 33 कोटि देवी देवताओं के साथ माता लक्ष्मी और कुबेर देव की कृपा दृष्टि बनी रहती है, जिससे कभी भी जीवन में धन की कमी नहीं होती। दोस्तों, कहा जाता है गाय की पूंछ में हनुमान जी का वास होता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके घर के बच्चों के ऊपर किसी ने तंत्र मंत्र की क्रिया कर दी है या फिर उन्हें नजर दोष लग गया है, तो दोस्तों, ऐसी स्थिति में गाय का जो पिछला हिस्सा होता है 3 बार उससे झाड़ा लगा दीजिए। मंगलवार के दिन या फिर शनिवार के दिन इस क्रिया को करते हैं तो सभी प्रकार के नजर दोष उतर जाते हैं। दोस्तों, गाय का जो कूबड़ होता है, वैसे तो कुछ गायों में यह देखने को मिलती है, लेकिन इसे ज्योतिष शास्त्र में गुरुदेव बृहस्पति से जोड़कर देखा जाता है। अगर आप गुरुवार के दिन गाय के कूबड़ को छूते हैं, उसके ऊपर हाथ फेरते हैं, तो इससे आपका गुरु बलवान होने लगता है।
दोस्तों, आज के इस वीडियो में जिस उपाय को आपको बताने जा रहे हैं वह बहुत ही बेहतरीन रहने वाला है। गाय के जो सिंग होते हैं इसमें इंद्रदेव का वास माना जाता है और इंद्रदेव को शास्त्र में भोग विलास के देवता के रूप में जाना जाता है। अगर आप दोस्तों इंद्रदेव की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो ऐसे में सोमरस को दोस्तों सोमरस आपको पूजा पाठ के दुकान में मिल जाएगी, यानी कि जहां पर पूजा पाठ की सामग्री मिलती है वहां से आप सोमरस प्राप्त कर सकते हैं। यह एक पौधे से निकलता है। इसे बहुत ही पवित्र माना जाता है। स्नान करके सबसे पहले गाय माता को चंदन तिलक कर ले, उसके बाद गाय के दोनों सिंग में थोड़ा सा सोमरस लगाएं और इंद्र के मंत्र ओम इंद्राय नमः 11 बार इस मंत्र को आपको उच्चारण करना है। गुरुवार से प्रारंभ करके अगले गुरुवार तक आप इस क्रिया को कर सकते हैं। यह बहुत ही प्रभावी माना जाता है। दोस्तों, एक बात आप हमेशा याद रखना, वर्तमान का जो समय है कलयुग है। यदि आप एक बार उपाय करते हैं तो उसका फल भी आपको एक ही बार मिलता है। आप जितना ज्यादा करेंगे उतना ही ज्यादा आपको लाभ मिलेगा। किसी भी उपाय को यदि पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ करते हैं तो इसका तुरंत लाभ प्राप्त होता है। अगर दोस्तों आपका इंद्र प्रसन्न हो जाएगा तो आपको धन धान्य भोग विलास से परिपूर्ण कर देंगे। सभी प्रकार के सुख आपको प्राप्त होगी। स्वर्ग के समान जीवन आपका हो जाएगा। वैसे तो इस क्रिया को गुरुवार और बुधवार के दिन करना चाहिए, लेकिन अब किसी भी दिन भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर इस दिन अष्टमी पड़ जाता है तो यह अत्यंत श्रेष्ठ माना जाता है। सबसे पहले आपको इंद्र की पूजा करनी है, यानी कि एक मिट्टी का हाथी बना लेना है, सफेद कलर का पुष्प चढ़ाना है और इंद्र के मंत्र का उच्चारण करना है। धूप बत्ती भोग इत्यादि सब कुछ आप चढ़ा दीजिए। जो हाथी होगा उसे आपको ऐरावत हाथी समझ करके उसका पूजा पाठ करना है। ओम इंद्राय नमः इस मंत्र का आपको 108 बार उच्चारण करना है। दोस्तों, इंद्र देवता प्रसन्न हो जाते हैं तो वह आपके घर को स्वर्ग बना देंगे। दुनिया में सभी देवी देवताओं की पूजा पाठ की जाती है, लेकिन इंद्रदेव की पूजा कोई नहीं करता। लेकिन उनकी पूजा जिसने शुरू कर दी और वह जिस पर प्रसन्न हो गए तो स्वर्ग बना देंगे आपकी जिंदगी को। तो ऐसे में दोस्तों इस क्रिया को आपको बुधवार और गुरुवार के दिन अवश्य करना चाहिए। इससे आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा। इंद्रदेव को स्वर्ग लोक का राजा कहा जाता है। अगर किसी व्यक्ति के ऊपर इंद्रदेव प्रसन्न हो जाते हैं तो इससे उस व्यक्ति के जीवन में सभी प्रकार की स्वर्ग के जैसा सुख प्राप्त होने लगता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी एक नए और ताजा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।